वीडियो के साथ विषय लेकर आया हूँ समकालीन कविता। समकालीन कविता का जो समय है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में वो 1960 के बाद की। बहुत सारी कविताओं के दौर चले, कविता दिगंबर पीढ़ी की कविता, साडोत्री कविता, लेकिन एक जो है समकालीन कविता नाम इस दौर में प्रसिद्ध हो गया। 1960 के बाद कई बार इसको 70 के दशक की कविता, 80 के दशक की कविता, 90 के दशक की कविता, और कई विद्वान तो इसको 2020 तक जो है लेकर जाते हैं। आइए बात करते हैं कि समकालीन कविता में है क्या, किन किन विषयों को है। ये किसी एक रंग, बोध, चेतना, दृष्टि, धारा या वाद की कविता नहीं है। इसमें जीवन की और जगत की विसंगतियों, कुंठाओं, अंतर्पीड़ाओं, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना है। ये कवि से तात्पर्य है कि समकालीन कवि अपने युग की निष्क्रियता, निराशा, उत्पीड़न, पाखंड, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, दोगलेपन की राजनीति, सामाजिक व नैतिक पतन पर तीव्र प्रहार करते हैं। प्रमुख कवि जो है समकालीन कविता के नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता, रामदास मिश्र, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रघुवीर सिंह, दुष्यंत कुमार, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी आदि हैं। और भी बहुत सारे कवि हैं, कुछ कवियों को यहाँ शामिल किया है। अब प्रमुख विशेषताएं इस युग की या समकालीन कविता की जो प्रमुख विशेषताओं से सबसे पहले आता है अंतर्विरोधों व द्वंद्वों की कविता। समकालीन कवि जो है जो हो रहा है उसका सीधा उद्घाटन, जो समाज में घट रहा है, जैसी परिस्थितियां हैं, पीड़ित, दुखी, हताश जो लोग हैं उनके बारे में वो सीधे से बता रहे हैं। इसमें से तात्पर्य समकालीन कविता है। इसमें संघर्ष करते मनुष्य, लड़ते, तड़पते, गरजते और ठोकर खाते, वास्तविक जीवन से जो जूझ रहे हैं, आजीविका के लिए जीवन का वर्णन हो रहा है। और रघुवीर साहब जी कहते हैं इस अंतर्द्वंद्वों के बारे में, तो क्या कहते हैं वो रघुवीर साहब जी कि कितना अकेला हूं मैं समाज में जहां मरता है एक और मतदाता, कि अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तो यहां जो है इस कविता में अंतर्विरोध और द्वंद्वों को उजागर किया गया है। उसके बाद अगली विशेषता में बात करते हैं राजनीति के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन। जो उस समय की राजनीति थी उसका चरित्र जो है जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। एक बार जो है जब राजनेता जनता के बीच में जाते हैं तब उनके हाथ ऐसे होते हैं, हाथ जोड़ के, और जब वो पदों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, तो वो पावर दिखाते हैं और उसका जो है दुरुपयोग करते हैं। ऐसी राजनीति जो राजनीति के अनैतिक, अमानवीय, क्रूर, स्वार्थी, आतंकमय चरित्र का जो है उद्घाटन समकालीन कवियों ने किया है। और राजनीति के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते हुए कवि कहते हैं न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। ये जो है देश की वास्तविक जो राजनीति है, जो उसके वास्तविक चरित्र को जो है इन कवियों ने उद्घाटित किया है कि ये षड्यंत्र कर रहे जनता के लिए, बड़े बड़े झूठे नारे, झूठे वादे, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं, लेकिन जब पदों को प्राप्त कर लेते हैं तो आम आदमी की तरफ ये मुंह करके देखते भी नहीं है। उनके बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, उनके दुख तकलीफों को समझना, वो उस समय के राजनेताओं के बस की बात नहीं थी। अब अगला है कि खंडित मूल्यों का चित्रण। जो मूल्य परोपकार, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये जो मूल्य हैं जो जीवन देने लायक है, जिनके सारे जीवन चलता है, लेकिन इस दौर में व्यक्ति इतना तड़प रहा था अपनी आजीविका के लिए, कारण था कि जो लंबे समय तक अंग्रेजों ने या उससे पहले जो व्यवस्थाएं रही उन्होंने भारत का जो है शोषण किया था, विशेषकर आर्थिक शोषण अधिक हुआ। और ऐसे में एक उम्मीद थी कि आजादी के बाद जो है सारी तकलीफ मिट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और उस समय के जो है राजनेता जनता को जो है वो चीजें नहीं दे पा रहे थे जो जनता जिनसे उम्मीद करी थी, जो अपेक्षा थी कि हमारे देश के हमारे नेता होंगे, हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके लिए वो सपने जो है अधूरे ही रह गए। इसलिए लोग जो है ये जो मानवीय मूल्य हैं, चाहे नैतिक मूल्य हो या कोई परोपकार का हो, ईमानदारी का हो, सत्य का हो, ये मूल्य जो है उस समय टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनके बारे में जो है कवि कहता है कि ईमानदारी दुख का कारण है। समकालीन कवि समझने लगा है कि ईमानदारी अगर होगी तो वो दुख का कारण होगा। मुझे विश्वास हो गया है बेईमानी के प्रति कि बेईमाना करना ही ठीक रहेगा, इसलिए यहां खंडित मूल्यों का चित्रण इन कविताओं में हुआ है। उसके बाद अगली जो विशेषता, परिवेश से विद्रोह। समकालीन कवि अपने परिवेश से विद्रोह करता है, क्योंकि उस समय का जो परिवेश है वो जो है हालात ऐसे हो गए कि लोग जो है त्राही त्राही माम कर रहे हैं। लोगों को ना रोजगार है, ना ही किसी प्रकार का जो उनको उम्मीद रह गई है, अपेक्षा रह गई कि राजनेता जो है बड़े बड़े ऐशो आराम में या दल बदल की राजनीति में, झूठ की राजनीति में, अपने स्वार्थ की राजनीति में उलझे हुए हैं। इसलिए उन्हें परिवेश से विद्रोह हो गया है। जैसे राजनेता बड़े बड़े जो है हेलीकॉप्टरों में चलना, और इसी प्रकार जो है जो टिड्डियां, पर्चे, पजामे, लाश, छपे, झूठे भाषण, मुखौटा, कुर्सी, तालाबंदी, प्रजातंत्र और विद्रोही चेतना, ये इस प्रकार के विषय इन कवियों ने अपने परिवेश में उठाए और जिन शब्दों का प्रयोग करके उस समय के परिवेश से विद्रोह इन्होंने जो है दिखाया है। और एक कवि कहता है अपने परिवेश से विद्रोह के प्रति कि जब कभी भी राजपथ पर आऊंगा अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ आऊंगा। उसके बाद अगली जो विशेषता है, आर्थिक सामाजिक चेतना। आर्थिक सामाजिक चेतना कि समकालीन कवि लोगों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इसका उत्थान चाहता है। वो जो है उसको वो सब चीजें देना चाहता है जिसका वो हकदार है। इसलिए वो हर व्यक्ति को जो है जागरूक करता है। वो वास्तविक चित्र जो है, जो जनता के वास्तविक चित्र है, उन चित्रों को प्रस्तुत करता है। और चित्रों को प्रस्तुत करके समकालीन कवि ये चाहता है कि इस प्रकार के हालात जनता के नहीं रहने चाहिए। वो आर्थिक सामाजिक जो बुरे हालात हैं उन सभी को जो है विसंगतियों को समाप्त करके जनता को वो सुख में बनाना चाहता है, जनमानस को सुख में बनाना चाहता है। और एक जो कवि है नागार्जुन की कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये अकाल और उसके बाद कविता की जो है ये पंक्तियां हैं, ये जो है वो चेतना जगाना चाहता है कि भी इस प्रकार नहीं, ये अकाल क्यों है, अकाल के बाद की क्या स्थिति है, इन स्थितियों को कौन संभालेगा। उस समय के राजनेता की या जो बड़े बड़े पदों पर आसीन है उनको देखना चाहिए कि जो लोग जो है दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई अच्छी योजना लेके आए और कृषि विकास के लिए बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता थी। तो उनके ऊपर जो है ये लोगों को चेता रहे हैं और लोगों के जो है जागरूक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद है अगली विशेषता, सामान्य जन की पहचान। आम आदमी का जो है को उसकी जो है स्वयं को पहचानने की बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं। मृत मान्यताओं, टूटती परंपराओं, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पीड़ित युवा, दोहरी जिंदगी, बदलते मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति है ये कविता। और इस कविता में जुलूस, लाठीचार्ज, चुनाव, मतदान, भीड़, संसद आदि की बात की गई है। और ये बातें करके सामान्य जन को सही परिवेश देना चाहता है, यानी कि उसको एक आदर्श जो है परिवेश देना समकालीन कवि का उद्देश्य है, ताकि आम आदमी का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके, वो भी जो है जीवन में वो सुविधाएं, वो चीजें प्राप्त कर सके जो एक मानव होने के नाते उसे रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधा है उसको कम से कम मिल सके। यही समकालीन कवि का उद्देश्य है। और अपनी कविताओं के माध्यम से उस सामान्य जन को जो है वो पहचान करवाए कि आपका हक बनता है, ये चीजें प्राप्त कीजिएगा। उसके बाद है
अगली विशेषता है भाषा शैली। समकालीन कवि जो है वो जो साहित्यिक भाषा, वो साहित्यिक भाषा ना होकर वो भाषा डंक मारती हुई, आघात करती यानी चोट करती हुई प्रतीत होती है और इतने व्यंग भरी है कि वो उस समय की व्यवस्था के प्रति, राजनेता, विशेषकर राजनेता और जो परिवेश है उससे के ऊपर वो भारी व्यंग करती है और स्पष्ट बयानी, सीधी बात करती है। जैसे कोई किसी की आंख में उंगली मारता है तो वो सीधे ऐसी बात करते हैं, कवि अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी कविता लिखते हैं। और समकालीन कवि जो है सीधे से बोलते हैं और समकालीन कवियों ने जो है नए उपमान, नए प्रतीक, मुहावरों का प्रयोग जो है खुलकर किया है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। आइए उनकी जो है भाषा के बारे में कवि की जो पंक्तियां हैं उन पे बात करते हैं। एक कवि कहते हैं कि छायावादी कवि, समकालीन कवि की भाषा के ऊपर बोलता है कि छायावादी कवि शब्दों को तोलकर बोलते थे, प्रयोगवादी कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता का कवि शब्दों को गोल कर रखते थे और सन 60 के बाद के कवि शब्दों को खोल कर रखते थे। यानी सन 60 के बाद समकालीन कवि ये शब्दों को खोल कर रखते हैं। दुराव छुपाव नहीं है इनकी भाषा में, सीधी बात है। जिस प्रकार कबीर करारी चोट करते थे, ये भी उस समय की व्यवस्था पर, परिवेश पर, जो है राजनीति पर जो है सीधी चोट करते हैं। सीधे से जो बात कहनी इनको वो कह देते हैं, कोई दुराव छुपाव करते हुए नजर नहीं आते। इस प्रकार जो है हम समकालीन कविता के प्रमुख कवि और समकालीन कविता की जो है प्रमुख विशेषताओं को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि समकालीन कविता से जुड़े हुए जो सवाल हैं सभी विद्यार्थी इस व्याख्यान के माध्यम से वो सभी सवालों को जो है वो हल कर पाएंगे। धन्यवाद।